अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल आ रहे थे कि सर जनरल कैटेगरी और साइंस कैटेगरी का जो सिलेबस है उसके ऊपर बात करें और ये बताएं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो कि पेपर के अंदर 100% आएंगे। तो ये वो पोर्शंस हैं जो कि 110%, वैसा जो एक चीज बता दूं, जो परसेंटेज होती है वो सिर्फ 100 तक होती है, ठीक है। तो 100% ये टॉपिक्स तो आएंगे। तो ये टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए तो इंशाल्लाह ताला फाका होगा और आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, पर ये वो टॉपिक हैं जो कि वेंटिलेटर पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने तो लाजमी ये टॉपिक पढ़ना है। अदरवाइज अगर दूसरों की जो जिनकी अच्छी तैयारी है, जिनको 100% की ये जॉब चाहिए ही चाहिए, वो तो इससे ज्यादा पढ़ेंगे। पर ये टॉपिक हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, कौन सी वेबसाइट्स हैं और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कंपाइल करके आप लोगों को एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जनरल और साइंस। पहला जो पोर्शन है वो इंग्लिश का है, दोनों में सेम है। तो चाहे मैं साइंस कैटेगरी की इंग्लिश की बात करूं या जनरल की, तो बात एक ही है। तो बात कर लेते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले ये बात याद रखें, कुछ 8 से 9 या तकरीबन 10 से 12 फील्ड्स होती हैं हर एक सब्जेक्ट की, जहां से पेपर हमेशा बनता है, ठीक है। अक्लमंद वो लोग वही हैं कि जो उन फील्ड्स को ही देखते हुए टारगेट करके अपनी स्टडी को, डोमेन को सेट करें। तो सबसे पहली चीज जो मैंने एसपीएससी के पेपरों में तज्जिया की, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ज्यादातर सवाल आ रहे होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है ये समझ लें। जो बेसिक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, उसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही कहीं ना कहीं पार्ट आता है। मैं ये बातें उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनकी बेस थोड़ी सी स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ बातें अगर आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दे दूं, ठीक है। तो बेसिक लेवल से अपर लेवल की थोड़ी सी बातें हैं ये। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बातें समझ में ना आए, पर जिन लोगों को जॉब मिलनी है, मतलब जिनकी तैयारी पॉलिश की जरूरत है, मैं उन लोगों को ये बातें बता रहा हूं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से आपने पढ़ना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सवाल लाजमी आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि लगते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं, जैसे पेयर ऑफ शूज। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ शूज, स्पेक्टिकल्स, या और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मैथमेटिक्स, तो ये लगते प्लूरल हैं पर ये होते सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूज हैं। तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, और ऐसा ही वाइस वर्सा है। तो आप लोगों ने चीजें देखभाल के इस्तेमाल करनी है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू होम। क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो मैं चेक कर सकूं, वो मैं बता सकूं क्या ये सेंटेंस जो मैंने बोला है वो ठीक है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। और इन द एंड आफ्टर 2 डेज में इंशाल्लाह ताला कमेंट करके आपको बता दूंगा कि ये सेंटेंस सही था या गलत था, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के सवाल ज्यादातर पेपरों के अंदर मैंने तो देखे हैं। तो दूसरा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तकरीबन 8 पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर से वो डिस्कस करेंगे, और 100% पेपर इसमें से जरूर आएगा। ये बात मेरी ऑन रिकॉर्ड याद रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हैं। अब मैं तो बात ये कर रहा हूं कि जी पूरी बुक पढ़ लो, पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें से ज्यादा पेपर आता है। तो 2 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जहां जो कि फेवरेट हैं, बल्कि तीन ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि फेवरेट हैं एग्जामिनर के, और वो वहीं से स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को चेक करता है। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, जैसे मैंने आप लोगों को अभी भी एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो आप क्या करें, यूजेज ऑफ प्रोनाउन को डिफरेंट कैटेगरीज में देखें। इनको पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि एक अच्छा टीचर वो होता है जो कि तरीका बता दे। उंगली पकड़ के आप लोगों को मैं चला नहीं सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ वे बता सकता हूं। तो वे ये है कि अगर मैं प्रोनाउन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, प्रोनाउन के ऊपर एरर्स देख रहा हूं, तो आप गूगल जाएं, गूगल पे लिखें कि करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन। एक टैब के अंदर कुछ वेबसाइट से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ले लें। दूसरे टैब में जाएं कि कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, वो लिखें। 2-3 आपके पास वेबसाइट खुल जाएंगे, उधर से आप लोग जो इनके कॉमन एरर्स हैं प्रोनाउन के यूज में वो आप देख लें। मैंने अपनी बुक के अंदर भी यही कोशिश की कि डिफरेंट वेबसाइट्स को मैंने सर्व किया, और जो जो इंपॉर्टेंट, जो जो टू द पॉइंट रिलेवेंट चीजें थी वो मैंने कलेक्ट की, और वो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि जी ये चीजें एग्जामिनर पूछता है। और अल्हम्दुलिल्लाह
इसके रिव्यूज, जो मेरी बुक है उसके रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसकी वजह यही है कि सोच समझ के उन चीजों को सिलेक्ट किया गया और आप लोगों के सामने रखा गया, ठीक है, विद स्पेसिफिक ट्रिक्स और टिप्स, ठीक है। तो पहला प्रोनाउंस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जुज है या प्रीपोजिशन है वो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है एडजेक्टिव। अब करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव, जिसके अंदर डिग्रीज का यूज ज्यादातर वो पूछता है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जैसे फॉर सपोज एक छोटी सी मैं बात बताऊं कि थर्ड डिग्री जो होती है उसके साथ हमेशा आप द इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आपने ये चीजें गौर करनी है, उनके करेक्ट यूजेज को देखना है, उनको पढ़ने का तरीका भी जो मैंने पहले बताया था वही है। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा कंसाइज करके बता देता हूं कि खास तौर पे जैसे इनटू का यूजेज है। अब इनटू का यूजेज क्या होता है कि एक बंदा अगर मूव करके किसी चीज में दाखिल हो रहा है, ही इज कमिंग इनटू द रूम, तो इट मींस कि वो रूम के अंदर दाखिल हो रहा है। एक दूसरी जगह से, बाहर से अंदर दाखिल होने को इनटू द रूम कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, ही जंप्स इनटू द रिवर, तो ही जंप्स इनटू द रिवर, इट मींस कि उसने जंप की, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। अब इसी की जो बहन है वो ऑन टू है। ऑन टू का इस्तेमाल यहां पर होता है कि एक चीज को दूसरी चीज के सरफेस पे अगर हम रख दें तो उसको ऑन टू कहा जाता है, ठीक हो गया। ऐसे ही इनका यूजेज भी देखें आप, ऑन का यूजेज भी देखें। जैसे ऑन का यूजेज तो अगर ऊपर चीज पड़ेगी उसका, ये सारे यूजेज आपको 1 घंटे के अंदर अंदर किसी भी यूट्यूब पर वीडियो से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट चीजें हैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स है और प्रॉपर मेरे साथ पढ़ने का शौक है तो आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एनरोलमेंट दे दें और आप लोग रोजाना डेली लाइव क्लास होती है हम लोगों की, और आप लोग उसका हिस्सा बन जाएं। जब तक आप लोगों के पेपर नहीं होते, उसकी फीस हमने सिर्फ 2000 रुपीज रखी हुई है, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम देते हैं। सिंध के अंदर ये पहली अकेडमी है जो कि लाइव भी क्लासेस रोजाना अटेंड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वेबसाइट हमारी प्रॉपर वेबसाइट है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की। अब प्रीपोजिशन के अंदर भी कोई 2 चीजें निकलती हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीपोजिशन के अंदर कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो कि अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑफरेड हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, ऐसे ही कुछ लिस्ट है, वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। आपने लिखना ये है कि वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, ठीक है, उनको आपने रट्टा मारना है। ये रट्टा मारने के अलावा नहीं होगा काम। और दूसरे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशंस लेते ही नहीं है, आपने उनकी लिस्ट भी देखनी है। वर्ड्स जो कि प्रीपोजिशंस नहीं लेते, उनकी भी लिस्ट, कुछ ही वर्ड्स हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं और उनको याद करना है। ये 2 चीजें रट्टा मार देंगे, बाकी चीजें समझने की, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जनाब टू द पॉइंट अगर बात करूं तो जीआरई वोकैबुलरी से आपका पेपर पास 100% हो जाएगा। ना सिर्फ ये पेपर, बाकी अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे जीआरई की वोकैबुलरी से पास हो जाएंगे। जीआरई वोकैबुलरी को याद करने का जो मेरा तरीका था वो ये था कि एक पेपर लिया, उसके बहुत सारी जेट्स बनाई, एक तरफ उसके उर्दू मीनिंग लिखी, एक तरफ इंग्लिश मीनिंग लिखी। कोशिश ये कीजिएगा अगर बिल्कुल बिगिनर नहीं है तो दोनों इंग्लिश में लिखें, ठीक है, ताकि आपका माइंड उस तरीके से काम करने लग जाए। तो एक तरफ मीनिंग लिखी, एक तरफ वर्ड लिखा, फिर बहुत सारी पर्चियां बन गई, वर्ड देखा, मीनिंग देखी, सही है तो ओके। अगर वर्ड खराब है, और खराब नहीं मीन्स याद नहीं है आपको, तो आपने वो वर्ड तकरीबन मैं तो 20 दफा लिखता था। सजा जैसे बच्चों को देते थे ना कि जी सॉरी लिखो 20 दफा 30 दफा सॉरी लिखो, तो वो वर्ड याद हो जाता था। दिस इज व्हाट आई डू। तो ये आप लोग कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की भी जिंदगी बदल जाएगी। 4 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ऑट टू, हैव टू। ये जो वर्ड्स हैं इसको कहते हैं। एक मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, और आपको ये YouTube पे भरमार मिल जाएगी वीडियोस की, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें। ये जो मैं वर्ड बता रहा हूं, कुड का इस्तेमाल देख लीजिएगा। कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। कैन का मतलब ये होता है कि जी मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, ये कैन का इस्तेमाल है कि कर सकता हूं। अगर इसको सवालिया में ले जाएंगे तो कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, यहां तक समझ में आ गई। तो यानी कि जो एबिलिटी को शो करे उसको हम कैन वहां पर इस्तेमाल होता है। कुड इसका पास्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड प्ले क्रिकेट, या पाकिस्तान कुड विन
दैट मैच। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तकरीबन रिलेटेड बात है। मैंने इसको अलग करके इस वजह से लिखा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ये चीज लाजमी देख के पेपर में जाना है। एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर जो होते हैं ना, उसके दो तरीके हैं याद करने के या समझने के। पहला ये कि मुझ जैसे बहुत सारे और टीचर्स हैं, मैं तो इतना काबिल नहीं हूं, मुझसे ज्यादा बहुत सारे काबिल टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशंस बनाई हुई हैं करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश की या कॉमन एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उन वीडियोस को देखें ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो। दूसरी चीज ये करें कि जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप स्पेसिफिकली एक एक प्रीपोजिशन का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉमन एरर्स देखें, उसके बाद टेंसेस कॉमन एरर्स देखें। ऐसे आपने कॉमन एरर्स देख लिए। अब कुछ कॉमन एरर्स हैं जो कि हमेशा पेपर के अंदर आते हैं, वो भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे उन वीडियोस के थ्रू। बाकी जो रह जाएंगे, अगर आप स्पेसिफिक एक एक करके, जैसे एरर्स इन यूज ऑफ प्रोनाउन, एरर्स इन यूज ऑफ नाउन, ऐसे 4-5 जो आप ऊपर की वेबसाइट्स हैं उनको देख लेंगी तो जबरदस्त तरीके से काम हो जाएगा। सातवां आता है स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखिए स्पेलिंग्स एसपीएससी देता है और वो कोई ऐसी खतरनाक स्पेलिंग्स नहीं होती, जो कि नॉर्मल यूजेज की स्पेलिंग्स हैं वो देता है, वो भी आपको गूगल से मिल जाएंगी। कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखें, इमेजेस पे जाएं, इमेजेस पे जाके एक पूरी चार्ट मिल जाएगी, उसको प्रिंट आउट करके रोजाना देख लें, इंशाल्लाह ताला उसी में से पेपर आएगा। ठीक है, इमेजेस में जाइएगा, गूगल पे सर्च करने के बाद इमेजेस में। उससे होगा क्या, उससे होता यह है कि आप लोगों को कलेक्टिव एक ही पिक्चर के अंदर डेटा मिल जाता है। मेरी भी यही कोशिश होती है, जैसे मेरी बुक में भी मैंने पिक्चर्स के थ्रू चीजें समझाने की कोशिश की है, मेरा यही तरीका है। ठीक है, अगर पसंद आए तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं आए तो ना कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर किया करें। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, रिप्लाई अगर नहीं भी करता तो कमेंट जरूर पढ़ता हूं, और जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं उससे मोटिवेशन लेवल अप जाता है और दोबारा वीडियोस बनाने का दिल करता है। ठीक हो गया। तो आखिर में आता है एनालॉजी। एनालॉजी एसपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप पास पेपर उठा के देख लें, हर जगह दिया जाता है। और एनालॉजी को इंप्रूव करने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है प्रैक्टिस। बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख लें, एक चीज का दूसरी चीज से एक रिलेशन बन जाता है इसके अंदर, और उससे रिलेटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं। और जो मेरी एक टेक्निक है, मेरी तो नहीं है, मैंने भी किसी उस्ताद से सीखी, वो आप फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर एमसीक्यू के एग्जाम के अंदर। वो ये है मेरे दोस्तों कि आप लोगों ने सही आंसर नहीं ढूंढना, आप लोगों ने गलत आंसर ढूंढ के उसको क्रॉस करना है, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर सपोज अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो 25% चांस है कि आप ठीक हो। ठीक है, अगर आपने एक गलत ऑप्शन हटा दिया उसमें से तो इट मींस आपके 33% चांसेस हो गए कि आप ठीक हैं। और अगर आपने 2 गलत आंसर्स हटा दिए कि कंफर्म ये गलत हैं, तो आपके पास 50% चांस हो गए। जैसे अमिताभ बच्चन नहीं कहता था कि 50-50 एक लाइफ लाइन होती थी। इट मींस 2 ऑप्शंस अगर आपने हटा दिए तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर एनालॉजी की गेम के अंदर आपने यही करना है कि गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम्स में पास होने की। आई थिंक वीडियो लंबी हो गई है। दूसरे पार्ट के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। बुक चाहिए हो तब भी, कोर्स ज्वाइन करना हो, मेरे साथ पढ़ना हो, मुझसे बातें करनी हो, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन में क्लास लेता हूं खुद लाइव 45 मिनट्स की। कोशिश कर रहा हूं कि रोजाना ले लूं। तो अगर वो ज्वाइन करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।